अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नई पॉडकास्ट के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तो हमारे साथ एज़ यूजुअल डॉक्टर अली शाह साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त यूनिवर्सिटी के एक लॉन में बैठे हुए हैं और बड़ी लोनलीनेस है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं हैं और बहुत कम तादाद में यहाँ पे टीचर्स हैं। तो एक किस्म की सेरेनिटी का माहौल है, बड़ी एक पुरसकून फ़िज़ा है। इसी टॉपिक को लेके हम देखना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे टीचर्स मौजूद नहीं हैं और वो घर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। और जो एक स्मार्ट लॉकडाउन जो कि 26 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया है, क्या इससे जो मकासद हैं गवर्नमेंट के और कोविड-19 को जो है ना कोप विद करने के लिए, क्या वो पूरे हो रहे हैं? तो आज इस पे बात करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच भी रही है इस पूरे सिनेरियो को लेके। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स को दोबारा से ऑनलाइन सेशन की तरफ भेजा गया है, इससे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना दो चीज़ें हैं, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ। दो पर्सपेक्टिव हैं जहाँ हम डिस्कस करेंगे। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जो घर भेजा गया उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो अचीव हुए या नहीं। दूसरा है कि ऑनलाइन टीचिंग कैसी चल रही है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो हम सेशन 2 में करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग वाला। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट और टीचर्स को हमने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत घर भेजा, तो जो गवर्नमेंट का पर्पज़ था, और जैसा कि ये डिस्कशंस में भी आया, आपने मीडिया से भी सुना, हमने भी सुना कि इसमें 4 चीज़ें थी जिनको जो है ना वो बेसिकली टारगेट किया गया था। नंबर 1, क्योंकि जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं या एजुकेशनल उसमें इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, उनकी गैदरिंग एक ही इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। उस गैदरिंग की वजह से ये ख़तरा था कि अगर गैदरिंग लिमिट ना की गई तो ये आराम से जो है ना कोरोना स्प्रेड होगा और एक दूसरे से स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना ये जाएगा। दूसरा ये कि क्योंकि वो एक जगह पे गैदर हो रहे हैं तो वो इजीली कोरोना कैप्चर भी कर लेंगे और फिर वो स्प्रेड का काज भी बनेंगे। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम था कि ये परसेप्शन है कि स्टूडेंट्स लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेस डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वो जो है ना वो कोविड के SOPs को एज सच इम्प्लीमेंट नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते। इवन कोई और भी SOPs हों तो उनको उस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं लेते। जो है ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ऊपर जो ना वो ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से इवन उनको गाइड भी किया जाए, ख़ास तौर पे हमारे एक ओपन इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कराना बड़ा मुश्किल काम था। तो उससे बचने का तरीका गवर्नमेंट ने ये निकाला कि उनको घर भेज दिया जाए ताकि वो SOPs जो है इम्प्लीमेंट हो या ना हो वो उसको देखा जाए। चौथी चीज़ ये कि ज़ाहिर है ये हमारा एक फ्यूचर पोटेंशियल तबका है जिसने आके इन फ्यूचर जो है वो हमारी सारी इंडस्ट्री, बिज़नेस, इकॉनमी, हर चीज़ को चलाना है। तो इसको इस वक्त जो है ना हेल्थ रिस्क से बचाया जाए। तो ये 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब मैं बाय डिटेल, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड हो रहा है वो कुछ और हो रहा है, जो लोगों को मीडिया बता रहा है वो कुछ और है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम दूसरा पर्सपेक्टिव भी उनको दिखाया जाए। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव, जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि लिमिट किया जाए गैदरिंग को। तो वो जो गैदरिंग है, क्या वो लिमिट हो रही है या नहीं हो रही? अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो घरों को चले गए हैं, आपने भी देखा होगा और उनसे मेरी डिस्कशंस भी होती रही और मुझे दूसरे ज़राए से भी पता चलता रहता है कि वो घर पे नहीं बैठे। बिल्कुल सही है। एक्चुअली वो स्प्रेड कर गए, वो मार्केट भी जा रहे हैं, वो ट्रिप्स लेके घूमने भी जा रहे हैं, वो सवात भी जा रहे हैं, वो मरी भी जा रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जा रहे हैं, वो दूसरी फैमिली से भी मिल रहे हैं, और वो जनाब सुबह और शाम उनके डिफरेंट इवेंट्स चल रहे हैं। तो वो पहला ऑब्जेक्टिव तो फेल हो गया कि जो हम उनको लिमिट करना चाह रहे थे एक ख़ास लोकेशन में, बल्कि वो ज़्यादा उन्होंने मिंगलिंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने अपनी जो है ना वो सोशल गैदरिंग बढ़ा, एक्टिविटीज़ छोड़ी हुई थी वो भी शुरू कर दी। जिन लोगों से वो नहीं मिलते थे वो भी मिलना शुरू हो गए। अब वो ट्रांसपोर्ट में भी जा रहे हैं, मार्केट में भी नज़र आ रहे हैं, जब भी मैं कहीं जाता हूँ मस्जिद में भी मुझे मिल रहे हैं, हर जगह। मतलब उन्होंने अपने आप को घर में जाके लिमिट नहीं किया। यूनिवर्सिटी से स्केप जो मिल गया ना, स्केप मिल गया उनको एक किस्म का। दूसरा कि हमें जो ये लगता था कि वो क्योंकि कोविड आराम से जो है ना वो कैप्चर कर लेंगे और इंक्रीज़ करेंगे, वो डाटा ये बता रहा है कि जी इस यंग लॉट में नंबर ऑफ़ केसेस कम है, और ख़ास तौर पे सीनियर लॉट है उसमें नंबर ऑफ़ केसेस और डेथ रेट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एज सच अफेक्टेड नहीं है और ना ही वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड करें, ये अच्छी बात है। आल्दो मतलब उनको लिमिट करने से तो नहीं हुआ, उसकी वजह कुछ और हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी लेवल हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो इतने आराम से ना जो है ना वो कैप्चर करें और ना इतने आराम से स्प्रेड करें। तीसरा जो पॉइंट था कि वो लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेस डिसिप्लिन्ड होते हैं।
जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक वो यूनिवर्सिटी में थे हम उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, वो कुछ ना कुछ मास्क भी लगा रहे थे, वो हम उनको एक दूसरे से डिस्टेंस पे भी रख रहे थे, 6 फुट का फासला भी दे रहे थे, और जब तक भी यूनिवर्सिटी में थे तो हम उनको कंट्रोल कर सकते थे, उनको गाइड कर सकते थे, उनको बता सकते थे कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। अब जैसे ही वो घर गए, अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स उनको उस तरह गाइड नहीं कर रहे, और ना ही वो जो है ना वो मार्केट में या उनके फ्रेंड्स या जो भी उनका इस वक्त सोशल तबका है, जिस भी वो कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं, वहाँ उनको कोई SOPs इम्प्लीमेंट नहीं। बिल्कुल, यहाँ प्रॉक्टर घूमते थे और उनको बाकायदा हमारे गार्ड्स थे, हमारे मास्क थे, हमारे टीचर थे, उनको बता रहे थे, हमने जो है ना सिक्योरिटी उनके पीछे लगाई होती थी, और हम हर वक्त उनको चेक एंड बैलेंस के अंदर सुपरवाइज़ कर रहे होते थे। लेकिन अब वो सुपरविजन ख़त्म हो गई है, अब वो बिल्कुल जो है ना वो घरों पे जाके विदाउट एनी SOP मूव कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा अचीव नहीं हुआ। चौथा जो कि वो हमारा फ्यूचर पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स अगर ये ऊपर वाले 3 ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो फ्यूचर पोटेंशियल अभी भी हमारा एट रिस्क है, और अभी भी वो जो है ना वो बाकी सारी जो मूवमेंट कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। और बड़ा मसला एज स्टूडेंट जो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन का नेमुल बदल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है हमारी जो लर्निंग कर्व है एक स्टूडेंट की वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, और हम अपने वो कोविड-19 के लॉकडाउन वाले ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं कर पाए। तो ये तो था जो मैंने थोड़ा सा वर्क किया, और मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई हुआ है उसके हम वो गोल्स और वो ऑब्जेक्टिव्स एज सच अचीव नहीं कर पाए। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह टीचर हैं और बड़े अरसे से टीचिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जो टीचर्स को हमने लॉकडाउन किया और उनको हमने ऑफ दिया है और घर पे उनको बिठाया कि ऑनलाइन क्लासेस में जाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली तो ये इनडायरेक्ट फिनोमेना हुआ है टीचर्स के साथ। जैसे ही स्टूडेंट्स घरों को चले गए तो टीचर्स का यहाँ पे आना और यहाँ पे आके ऑनलाइन क्लासेस लेना वो इतना ज़्यादा फिर मीनिंगफुल नहीं रहता। तो फिर परमिशन दी गई टीचर्स को भी कि वो भी घर पे रह के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो टीचर्स यहाँ पे आके ऑफिस में अटेंडेंस लगाएंगे और दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसलिए बट कुछ जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं और लैब वर्क वो करवा रहे हैं, वो भी SOPs के तहत बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को परमिशन दी गई है। तो एक तो ये है कि जब स्टूडेंट्स नहीं हैं तो फिर ऑब्वियसली जो है ना टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि चले वो भी थोड़ी सी आइसोलेशन में रह के अपना काम करें। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स तो यंग होते हैं, यंग एज होती है, लेकिन जो टीचर्स हैं बेसिकली उनमें बहुत सारे टीचर्स कुछ तो यंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो है ना वो उनमें एज फैक्टर है जिसकी वजह से उनको आइसोलेशन में रह के टीचिंग करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसलिए भी उनको भी हमने कहा कि चलें आप भी घरों में रहें और घर पे रह के ऑनलाइन टीचिंग का ही सहारा लें। लेकिन इस सारे केस में जो आपने डिस्कस किया है उसमें मैं काफ़ी चीज़ों के हवाले से आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जो हम जिस पर्पज़ के लिए हमने ये सारा लॉकडाउन और इम्प्लीमेंट किया था, ये सारी ऑनलाइन एजुकेशन की थी, ऑनलाइन एजुकेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम नेक्स्ट में बात करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है कि क्या हम जिस मकसद के लिए हमने ये इदारे बंद किए थे, क्या वो मकसद हमने अचीव कर लिया है? तो उसका जो एक मेरा अब उसमें क्वेश्चन ये है कि एज बीइंग टीचर जब आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से ऑफ हुए, ये जो भी आपके कोलीग और मेरे कोलीग्स ऑफ हुए, तो क्या उन्होंने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ लिमिट कर दी? ये टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखें मैंने भी फील किया कि शादियों की तादाद भी बढ़ गई, लोगों ने मिंगल करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया, इवन सीनियर लेवल पे भी। और टीचर्स जिनको बताना चाहिए था कि ये जो इसका मकसद है वो लोगों को आइसोलेट करना है, ना कि उनको एक ओपन टाइम देना है। क्या टीचर जो है ना वो मार्केट में अब नहीं जा रहा? क्या उसकी फैमिली अब मार्केट नहीं जा रही? क्या उसके बच्चे अब बाहर नहीं खेल रहे? क्या टीचर जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहा? क्या शादी पे नहीं जा रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सारी एक्टिविटीज़ कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बड़ी एहतियात भी की है उन्होंने अपने पेंडिंग काम करने शुरू कर दिए। जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें जो चीज़ें रह गई थी वो पूरी कर रहे हैं। और एक्टिविटीज़ जहाँ भी होती हैं वहाँ पे ज़ाहिर है सोशल गैदरिंग भी होती है, वहाँ पे सोशलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, उठना बैठना ज़्यादा हो जाता है। तो वो उसका मेरा ख़्याल है थोड़ा सा ना एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने शादी के लिए काफ़ी SOPs जारी किए हैं कि खुली जगह पे करें, 300 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे ना हों, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर बंदा थोड़ा सा मैं समझता हूँ आज़ाद हुआ है बजाय इसके रिस्ट्रिक्टेड होने के।
एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लॉकडाउन के आइसोलेशन के वो मकासद ना स्टूडेंट्स के थ्रू अचीव कर सके ना टीचर्स के थ्रू अचीव कर सके। बिल्कुल सही है। तो व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं जो हमने डिस्कस किया? और अगर कोई पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ये बात सुन रहे हैं, तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, क्योंकि हमने अपने इस एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लेके जाना है, बेहतर करना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आज कोविड है तो कल कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ज़रूर होनी चाहिए जो किसी भी सूरत में बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। एंड एजुकेशन शुड बी टॉप प्रायोरिटी एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी के जिसको हम रोक नहीं सकते कभी। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अगली पॉडकास्ट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।